अच्छा हकीम साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम एनल फिक्स कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसके कोई नुकसानात तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई हकीम अब्दुल्ला पकीज़ा दुआ करने से। देखें, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जितनी हमें कॉलें आती हैं, जितना ये क्वेश्चन किया जाता है सोशल मीडिया पे हमारे, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हम इस पे ज़्यादा इसकी बात नहीं करते कि जैसे कि ये हमारे मुआशरे में थोड़ा-सा इसका हिया से खिलाफ है, तो इस बेहतर रहता है खामोश रहना। लेकिन ये भी जैसे कि हम चाहते हैं कि आपको जिस तरह दूसरी इन्फॉर्मेशन देती हैं, इसी तरह हम आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और आपको आगाही दे कि इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। अगर कोई मेरी बच्ची या कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो स्किप कर दें। अच्छा, भाई का क्वेश्चन था एनल सेक्स। देखें, मैं पहले तो ये बात है कि दुनिया में हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं, हमारे मज़हब है, दुनिया में किसी भी रिलीजन में भाई एनल सेक्स का जो भी बुनियाद है वो बिल्कुल गलत है। उसको अखलाकी तौर पे भी गलत है, दीनी तौर पे भी, और मेडिकल भी इसको इतना को मतलब कि इसके बारे में जितनी आप बात कर लें कम है। इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको बेकार किया गया और इससे नुकसानात एक नहीं हजार है। जैसे कि आप पहले पहले ये चीजें देखिए, ये अखलाकियात के है ही दूर है। अल्लाह पाक ने औरत बनाई है मर्द के लिए, मर्द बनाया औरत के लिए, और फितरत में क्या है? फितरत में औरत है, फितरत में औरत के लिए मर्द है। अगर कोई भी चीज गैर फितरती करते हैं ना, उसके नुकसानात है। ये नहीं, कोई भी आप चीज देख लें और मेडिकली इसकी आप चीज देख लें कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर कोई बंदा बिल्कुल मेडिकली ठीक भी है, औरत भी मर्द भी, अगर वो एनल सेक्स करेंगे ना, उनका सबसे बड़ा जो औरतों में आता है ना, औरतों में तो ये आएगा कि इनका जो अंदर का जिस तरह के एग्स वगैरह हो गए, इनकी और बहुत सारी, मैं इनका नाम अगर लेना शुरू करूं तो बहुत बहुत आएगा। और अगर वीडियो को मैं शॉर्ट करूं, छोटी वीडियो को लेके चलूं, तो भाई जिस तरह मर्द देख रहे हैं, ये तो पहले तौर पे ये ज़हनी मरीज हो जाएंगे। जो मर्द एक दफा औरत के साथ एनल सेक्स कर लेगा, वो सारी जिंदगी वो जो फितरती रास्ता है ना, वो भूल जाएगा, कहेगा मैंने उधर करना ही नहीं, और उसको उधर लुत्फ भी नहीं आएगा, और ये सारी जिंदगी इसी चीज पे लगा रहेगा। कभी वो घर ही ये चीज करेगा, कभी घर से बाहर करेगा। अगर देखो मुसलमान है, वो अगर घर में ये करेगा, उसका तो पहले निकाह ही खत्म हो गया। वो ये समझ लेके सारी जिंदगी अपनी औरत के साथ जिना कर है। ठीक है कि नहीं? अगर उसने उसका को कफारा या उसका अदा नहीं किया, तो अगर वो गैर बाहर कर रहा है, तो बाहर देख ले, अगर ये चीजें करेगा, तो उस बंदे को यकीनी तौर पे कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। पहले तो दिमागी बीमारी, ज़हनी बीमारी, उसके बाद जैसे एड्स, ये आम है। ये नहीं होगा कि अगले बंदे को एड्स होगी तो तभी आपको एड्स होगी, ये उसके बगैर भी हो जाएगी। इसके साथ साथ आप देख लें, अगर जो अक्सर लोग ये एनल सेक्स करते हैं मर्द, उनको तीसरे या चौथे बंदे को, हमें पता है, उनको ये सुजाक का मसला हो जाता है। उनको ये जैसे पस आना, नस में गर्मी हो जाना, बेशुमार चीजें हैं जो उनको बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है? तो ये किसी भी लिहाज से ये बिल्कुल गलत है। हम आजकल देखते हैं डॉक्टर बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, कहते हैं जी कोई बात नहीं, आपने जिस्म की तस्कीन के लिए कोई भी सेक्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं करें। तो मैं हैरान होता हूँ उनपे, तो भाई बिल्कुल ये चीज गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमें मुसलमानों को, बल्कि हमें इस चीज का बताना भी चाहिए कि ये बिल्कुल हराम है। और हकीम साहब, आपने मर्द के तो नुकसानात बता दिए हैं कि क्या क्या होता है, क्या औरत को भी इससे नुकसानात होते हैं? बिल्कुल भाई, यकीनी तौर पे, जिसमें आपको मैं चार पांच चीजें मोटी मोटी बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट, अगर कोई औरत मुसलसल ये करवाती है ना एनल सेक्स, उसको भाई बवासीर की प्रॉब्लम होगी। बवासीर प्रॉब्लम जो है ना, ये शाख तो कब्ज की है, लेकिन मैं चलो इसके डीपली नहीं जाता कि इसकी क्या क्या। आपको भी पता है कि औरत के जिस्म में ये टिश्यू बहुत नाजुक चीजें होती हैं, इसको मुसलसल करना, इसमें चले नहीं जाता। और जो सबसे बढ़ के इसका नुकसान है ना, वो होता है कि भाई एग्स का, जो मुसलसल ये चीजें करवाती है ना, उसकी बच्चेदानी में जो एग्स बनते हैं ना, उसमें बनने में कमी हो जाती है। यकीनी तौर पे ये तो नहीं कह सकते कि भाई खत्म हो, कमी हो जाती है। और दूसरा, जो भी औरत एनल सेक्स कराएगी, आप देख लेंगे उनमें बुढ़ापा, चाहे औरत है चाहे वो मर्द है,
اس کو بڑھاپا بہت جلدی آئے گا۔ دیکھیں زندگی میں اگر آپ کوئی بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر غیر فطرتی کریں گے نا تو وہ آپ کو نقصان ہی ہوگی۔ فطرت کے اندر کوئی بھی چیزیں ہیں بھائی اس کا فائدہ ہے، اور غیر فطرتی چیزیں بھائی جو اللہ نے ایک راستہ آپ کو دیا تو ہے، تو بھائی دوسری طرف جاؤ گے گند میں منہ ڈالو گے تو پھر بھائی ادھر نقصانات ہی ہوں گے نا۔ تو یہ ہے کہ بندے یہ سمجھیں نا تسکین ہے، یہ تسکین نہیں بلکہ یہ ذہنی طور پہ مریض ہے، بالکل ذہنی طور پہ مریض ہے، جس میں تسکین والی بات ہی نہیں رہتی۔ اگر وہ تسکین کے لیے شروع کرے نا تو وہ ایک دفعہ کر کے چھوڑ دے، لیکن وہ کیا کرتا ہے جب اس طرف آ جاتا ہے نا تو بھائی جس طرح عورت بچہ ہو جانا، عورت کا بچہ ہو گیا نارمل ڈلیوری سے، تو اس کا جو ظاہر ہے اس کی شرم کا آگے سے ظاہر ہے اس کا فرق پڑتا ہے، تو وہ بندے پھر وہ ڈھونڈتے ہیں جی وہ بس تھوڑا سا ہو کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ راستہ وہ ڈھونڈتے ہیں جس پہ اس کو زیادہ ٹیٹنس ہو، تسکین ملے، تو وہ اس وجہ سے پھر بھائی انوالو ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں وہ لیڈیز کال کر کے بولتی ہیں کہ جی دیکھیں میں اب کیا کروں، میں کس طرح اپنے اچھا میں اس کو روکوں تو یہ اور کسی کے پاس جا کے کرتا ہے یہاں تک، تو میں بھی کیا، اور بندوں سے بات ہو تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ شروع ویسے ہی ایک دفعہ ہو گیا تھا لیکن اس کے بغیر اب مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں، تو بہرحال اللہ پاک ہدایت دے۔ اور میں اپنی بہنوں کو بھائیوں کو کہوں گا کہ بھائی یہ بالکل یہ دنیا میں کسی بھی مذہب ہے اس میں یہ بالکل حرام ہے، کوئی بھی آپ اس میں مذہب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان تو بالکل سختی سے منع، یہاں تک ہے کہ آپ کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح دیکھیں ختم ہو گیا تو سمجھیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، تو اس چیز سے دور ہیں۔ بیماریاں میں آپ کو گنانے لگوں تو یہ بے شمار ہے، یہ موٹی موٹی۔ اور مرد کو میں یہ چیز بتا دوں اگر کسی بندے کو ایک دفعہ جو نفس میں خارش ہے یہاں سے جو خارش ایک دفعہ پار جائے، آپ دنیا کی کوئی بھی میڈیسن لے لیں، کوئی بھی دوائی لے لیں، وہ آپ کا بیکٹیریا ختم نہیں ہوگا کیونکہ وہ بیکٹیریا ہے ہی ایسی جگہ چلے جاتا ہے جہاں اگر یہ 10 دن کے لیے آرام آ بھی جائے تو پھر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سے گریز کریں اور جاتے جاتے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ گھنٹی کے بھی بٹن کو ضرور دبا کے جائیں کیونکہ انشاءاللہ آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو آتی رہے اور اچھی سے اچھی جو آپ کو انفارمیشن دے اور انشاءاللہ آپ کی اسی طرح میں کرتے رہیں، تو یہ چیزوں سے بھی دور ہے۔ السلام علیکم۔